जैसे ये तो एक चैलेंज था ही कि लोगों का नजरिया जो था काम के प्रति या जो आपने बिजनेस शुरू किया उसके प्रति, उसके अलावा भी कोई और फेलियर्स आए, कोई और चैलेंजेस आए? जरूर हुआ था कि हम्म। मुझे अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे करने, ये सपना तो था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, उसके मार्फत मैं अपने उस विचार को रख पाऊंगा कि मुझे क्या अफसोस हुआ। जी जरूर जरूर। हाँ। जो एक व्यक्ति थे जो धनवान बनना चाहते थे, जी। तो गुरु के पास गए, उन्होंने गुरु जी से कहा कि मुझे पैसे वाला बनना है, धनवान बनना है, जिससे मैं अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपने पूरे करूं। जी। तो गुरु का कोई बात नहीं, चलो मैं एक रास्ता बताता हूं और आप धनवान बन सकते हो। तो एक समुद्र के किनारे लेकर गए उस व्यक्ति को, जी। और वहां पर एक पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। उसने, गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति से कि इसमें से आपको एक ऐसा पत्थर मिलेगा जिस पत्थर को जिस चीज से टच कर दोगे वो सोने का बन जाएगा। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना, बोला आपको उस एक पत्थर को तलाशना है इन सारे ढेरों में से। ओके। ओके। पता कैसे चलेगा कौन सा वो पत्थर है? तो उन्होंने कहा बाकी जितने पत्थर हैं आपको सारे पत्थर नॉर्मल लगेंगे, लेकिन वो पत्थर हल्का सा गर्म महसूस होगा, तो आप जान जाना यही वो पत्थर है। वो व्यक्ति रोज जाता था वहां पर, पत्थर ढूंढता था, टच करता था और समुद्र में फेंक देता था, पत्थर ढूंढता था, टच करता था और समुद्र में फेंक देता। इस तरह एक दिन किया, 2 दिन किया, हफ्ता किया, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 15वें हफ्ते उसको जब वो ढूंढ ही रहा था, और 15 हफ्तों में उसको एक आदत पड़ गई थी कि टच करता था पत्थर और तुरंत उसको समझ में आता था ये नॉर्मल पत्थर है, तुरंत फेंक देता था समुद्र में। जब ये उसकी आदत पड़ गई बार बार पत्थर लेने की और फेंकने की, इसी बीच 15वें हफ्ते उसको वो पत्थर मिलता है जो हल्का सा गुनगुना या गर्म महसूस होता है, लेकिन उसकी आदत पड़ गई थी कि उसको टच करना और तुरंत समुद्र के अंदर फेंक देना। उसने एहसास किया, लेकिन वो आदतन उसको भी समुद्र में फेंक दिया। जब उसको एहसास, मैंने ये क्या किया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये तो वही पत्थर था जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था, अगर ये पत्थर मुझे मिल जाता तो आज मैं धनवान बन जाता और अपने सपने को पूरे कर पाता। जी 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 जी। यही मेरे साथ हुआ। इस चीज से पहले एक कंपनी में काम करता था और फिर मैंने छोड़ करके अपनी कंपनी खोली थी। इस बीच जब मैंने पुरानी कंपनी को छोड़ दिया था तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर के। जी। मैं उनको मना कर देता था। बहुत सारी कंपनियों के लोग आते थे, परिचित लोग आते थे, ये कंपनी कर लो, ये कर लो, और मैं उनको आदतन मना करता रहा, मना करता रहा, मना करता रहा। और उन्होंने जब मुझे सिखाने की कोशिश की तो उसी आदतन मैंने उसको मना कर दिया। ये मुझे आज भी गिल्ट है, मुझे अफसोस। अगर मैं 2008 में शुरुआत करता तो आज मैं अगर 8 लाख कमाता हूं तो शायद 16 लाख तक जरूर पहुंच जाता। ये मुझे अफसोस आज भी है। सही। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि कई बार हमें ना करने की या चीजों को इग्नोर करने की या रिजेक्ट करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि सही चीज को भी मना कर देते हैं। हाँ, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अपलाइन का, जो लगातार 4 साल फॉलो करते रहे। मुझे वेस्टीज में आने का मैं जो श्रेय देना चाहता हूँ वो हमारे अपलाइन विवेक सक्सेना ही है, जो लगातार मुझे फॉलो करते रहे और 2000 से लेकर फॉलो करते रहे, और मैं आया सितंबर 2012 में। तो 4 साल उन्होंने फॉलो अप किया, आपके अपलाइन ने 4 साल फॉलो अप किया। जी जी जी। ये तो अपने आप एक बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए कि फॉलो अप में पेशेंस, मतलब दाद देनी पड़ेगी उनकी भी और आपकी भी। 4 साल मतलब एक लंबा समय होता है, लंबा अरसा होता है। अमूमन आदमी गिव अप कर देता है कि नहीं, इन्होंने मन बना लिया कि ये नहीं आएंगे। जी 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 जी। ओके ओके। मैम आप तो मतलब सर के साथ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि द बेटर हाफ, जो मैं हमेशा वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि इंसान कुछ भी है बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर से क्या सपोर्ट और घर से क्या मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो सहयोग घर से मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या लगा जब इन्होंने शुरू किया था काम करना, तो क्या लगा था आपको कि जो सफलता आज मिली है उतना अचीव कर पाएंगे, उतना कुछ मिल पाएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था।
ये मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा बचपन था तो जी हमारे एक ही बात कहते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो हम लोगों ने कभी इतना बड़ा सोचने की मतलब सपना देखने की हिम्मत ही नहीं करी। जी जब शादी हुई और बच्चे हुए तो एक ये चीज जरूर मन में सोच लिया था कि अपने बच्चों को वो सब चीजें देनी है जो हम लोगों ने नहीं पाई हैं। हम लोगों जी ने जो चीजों को नहीं अपना पाए, जो चीजें हमें नहीं मिल पाई हैं, वो अपने बच्चों को तो अवश्य देना है। लेकिन जब बेटी ने जब ये बात कही ना कार की, कि पापा आप कार क्यों नहीं ले सकते हैं, हमारे दोस्तें जो है सारे कार में आती हैं, हमारे पास कार नहीं है। तो ये एक जी सपना जरूर बनाया था कि कार तो लेनी है, अपने बच्चों को कार में जरूर बैठाना है। जी 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 शायद इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिली। और पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानता भी नहीं था। जब उन्होंने मतलब पढ़ाई करी वो करा तो जी जी क्योंकि एक नया बिजनेस था तो हमें लगा कि शायद इसमें हमारे कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। जी तो हम जी करा। और सच पूछिए तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही हमें सपने देखने शुरू करे। हमने सपना जी देखना नेटवर्क मार्केटिंग से ही सीखा है हम लोगों ने। ओके ओके और जब हमने तो सर एक गाड़ी के बारे में सोचा था, आज 3 गाड़ियां हैं और उसमें एक लग्जरी गाड़ी भी है ऑडी A3। तो उससे एक जी विश्वास जी होता है कि सपने पूरे होते हैं अगर हम उन सपनों को, जो हमने सपना देखा है, उसे पूरी तैयारी के साथ जी मेहनत करते हैं जी तो सपने अवश्य पूरे होते हैं। और इसके लिए हमें सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना सिस्टम को फॉलो करे हम लोग उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जहां तक कि किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी तो जी इसलिए मतलब सिस्टम को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जो सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अपने अगर सपनों को पूरा करना है तो मुझे तो लगता है एजुकेशन सिस्टम जो है वो ही एक सही मार्ग है हमें अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए। राइट राइट राइट